ये ज़रा बताइएगा कि ये जो विकेट है इस पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब इंग्लिश टीम भी टफ टाइम देगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वुड बी द टॉस आपकी नज़र में? जी हाँ, उससे पहले मैं एक बात करूं, जो अभी आप बात कर रहे थे वो जो कुर्सियां उठा के रखने वाली बात, तो वो इसी तरह आपने बता भी दिया बाद में कि और एक अच्छा वो है कि आप अगर जहाँ बैठे हैं वहाँ बॉटल्स पड़ी हैं या कुछ चीजें पड़ी हैं, उठा के उसे डस्टबिन में डाल के चले जाते हैं। खैर, आपने कहा यह टॉस बहुत अहमियत का हामिल है और डेफिनेटली, लेकिन जैसे अभी सदफ ने कहा कि अगर टॉस हार जाते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग तो इसकी भी होनी चाहिए कि अगर हम टॉस हार जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए। टॉस तो एक टॉस ही है ना। तो यस, जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पिच को बिल्कुल छोड़ दिया गया है और है फ्रेश पिच, वो वाली नहीं है जो 7-8 दिन पहले खेली हुई, वो पिच नहीं है। लेकिन इसको देख के जो मुझे ज्यादा हो रहा है, जिस तरह के वो फैन और वो सब सुखा रहे हैं सारा कुछ, दायरे मॉइस्चर को, इस वक्त पंजाब में मॉइस्चर का सिलसिला है वो पड़ती, तो वो कोशिश कर रहे हैं नीचे से बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ड्राई होने का मतलब ही है कि आप जो है ना, जैसे उस पर खेल शुरू करेंगे तो वो स्पाइक्स जो है उसके निशानात तो पहले शुरू से ही पड़ना शुरू, रफ एरियाज, रफ पैचेस। जी हाँ, रफ पैच पड़ेंगे, वो पड़ेंगे जिस पे बॉलर जो है भाग के रन करता है। और लेकिन हाँ, बैट्समैन जब भागेंगे वो एरिया जो पीछे उसमें हमने देखा कि वो भी थोड़ा रफ हो जाएगा, बट इसमें इतना नहीं है, ये फिर भी फ्रेश पिच है और हम उनको ना देखें, हम जीते हुए हैं और उन्होंने 3 डाल दिए तो क्या हो गया उसमें, कौन से, तो आपको मेरी नजर में एक पेसर साहब हमारे बैट्समैन क्या करेंगे, ये हम सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है हमारी बैटिंग लाइन में, बट आई थिंक अब दोनों तरफ से अगर आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, आपने बॉलिंग ने तो आपको काफी कुछ करके दिया था, बैट्समैनों का है काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आने के बाद जो है पिच जो है ऐसा ही बन जाएगी जैसे है। बट हाँ, रिस्ट स्पिनर हम जिसे कहते हैं, सती साहब जो लेग स्पिनर होता है, वो शायद पहले घंटे के अंदर ही टर्न कर देगा वो, और ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो शायद थोड़ा सा टाइम जरूर ले या मॉइस्चर से हो जाए, बट लेग स्पिनर जो है वो जरूर पहले ही, मेरा ख्याल है कि उसमें घंटे से पहले ही हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने, भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, बट वो कहते हैं कि हम तो वैसे ही खेलेंगे जैसे पिछले मैच में खेले। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इस तरह का खेला तो फिर उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा मेरा ख्याल। शाहिद साहब, इस बार इंग्लिश टीम जाल में फंसेगी कि नहीं, और टॉस कितना इम्पोर्टेंट है? टॉस जीतने की सूरत में जाहिर है तो ऑप्शन जबरदस्त होंगे, लेकिन तरजीह क्या होनी चाहिए? स्पिन अटैक से आना चाहिए या बैटिंग की तरफ जाना चाहिए? देखिए, तो स्पिन खेलेंगी दोनों टीमें और मेरे हिसाब से टॉस बहुत अहम है। जैसे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और अवॉइड करेगी कि चौथी इनिंग्स में उन्हें बैटिंग, टॉस जीत गया जो भी टीम जीत बैटिंग करेगी, इसलिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन सर, आपकी आवाज हमें सही तरह से नहीं आ पा रही। अच्छा तौसीफ साहब, एक चीज ये फरमाइएगा कि ये जो ज़ाहिर आप ऑफ स्पिनर रहे हैं, तो आजकल का जो ज़माना है, बल्कि सकलैन मुश्ताक साहब से आगे आते हुए एक स्पिनर के पास काफ़ी हथियार होते हैं जिनको वो यूटिलाइज करता है, जिसमें स्ट्रेटर वन भी होता है, टॉप स्पिनर भी होता है, दूसरा भी होता है, ऑफ स्पिनर ट्रेडिशनल वो भी होता है। तो साजिद खान को हमने स्पिनिंग ट्रैक की वजह से काफ़ी अप्रिशिएट किया, प्लस उनके रेजिलियंस और जिस तरीके से उनकी बॉल डिप करती है प्रॉपर एक तरीके से, हालांकि एक्शन उनका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर्स। तो क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि उनके आर्मर में मजीद आने की ज़रूरत है, या इस पे सीनियर्स उनकी मदद कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसे डेवलप करें चीज़ें? देखिए जिति साहब, एक एज होती है आदमी की, और जाहिर सीखने का अमल तो खत्म नहीं होता, बट एक एज होती है जिसमें आपकी सारी बॉडी अलाइनमेंट जो है वो तैयार हो जाती है और उसके बाद आपको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। बट अगर मैं समझता हूँ बेसिक्स अगर हैं और जिसमें कि ऑफ स्पिन, ये तो वैरायटी है कि बाहर निकालना, स्ट्रेटर वन आपने जैसे कहा, या दूसरा, ये एक वैरायटी है, होनी चाहिए बिल्कुल,
बट मेन चीज है आपका टर्न करना, बॉल को टर्न करना, का काम ही टर्न करना। जी हाँ, घुमाना बिल्कुल, तो वो जरूरी है। बट हाँ, आज के दौर में मैं इसलिए अर्ज कर रहा था तौसीफ साहब कि हम जब बात करते हैं ना, जब एक किसी लेग स्पिनर की, तो एक बात अंडरस्टूड होती है कि वो लेग स्पिनर है तो उसके पास लाजमी तौर पर गुगली होगी, लेकिन ऑफ स्पिनर्स के बारे में हम ये नहीं कहते और ना कह सकते हैं। आजकल के दौर में सबसे बड़ी मिसाल एक अच्छे ऑफ स्पिनर की ये अश्विन है, जिन्होंने अपने गेम को बड़ा रेस किया है और फिर उससे बैट्समैन टू माइंड्स में रहता है कि पता नहीं ये बॉल कहाँ जाएगी, अगर विकेट ने इतना सपोर्ट ना भी कर रही हो तब भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें मिसाल मैं दूंगा कि नेथन लॉयन है, वो भी एक ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक बॉलर ऐसा गुजरा है जो कि उसको मेडिकल उस पे मुरलीधरन को हमने क्लियर कर दिया था, बट फील ये होता है कि वो जो उसके हाथ में भी जो प्रॉब्लम है, और उसकी क्लास ही ये थी कि कुछ भी वो एक बॉल लंबा टर्न कर देता है, उसके बाद बैट्समैन डिस्टर्ब भी रहता है, और उसका बाहर भी जिसे कहते हैं हम दूसरा, वो भी बड़ा जबरदस्त निकलता था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ऐसी अगर कोई चीज हो ना, तो बैट्समैन डिस्टर्ब रहता है कि किस वक्त वो जो है स्ट्रेटर वन कर देगा या बाहर निकाल देगा और बहुत लंबा टर्न कर देगा। तो ये एक अच्छे क्लास बॉलर की निशानी है। इसके पास हाथ में टर्न है, और मेरा नहीं ख्याल कि जिस वजह से इसको बाहर कर दिया गया था, और जाहिर है उसका एक्शन थोड़ा सा जो है वो खामखाई की वो ठीक है। उसके फ्रंट फुट जो है, मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, फ्रंट फुट उसका जो है वो बेंड हो जाता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। तो वो खुद ही चाहे तो अपना आप कर सकता है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की ना, तो जरा मुश्किल आता है। ठीक है, शाहिद साहब की तरफ एक बार फिर चलते हैं। बार बार शाहिद साहब आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरप्शन हो रही है। जरा आप कह रहे थे स्पिन वर्सेस स्पिन मुकाबला आज होने जा रहा है, सो कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग लग रही है शाहिद साहब आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ कि ये नेट के मसाइल हल होने चाहिए। मैंने भी अशफाक की तरह आज नई शर्ट पहनी थी, वो मैं दिखाना चाह रहा था कैमरे पे, लेकिन अब अपनी ऑडियो सुनवा लेता हूँ। शायद भाई आपको एक दो लाइट्स भी लगवानी पड़ेंगी जहाँ पर आप हैं। मैं बस अब पंच मार सकता हूँ अपने आप को, और क्या करूँ, लेकिन मैं अपने आप को पंच नहीं मार रहा। पिंडी को इंग्लिश मीडिया लिख रहा है स्पिन डी, तो इतनी स्पिन की बातें हो रही है। लेकिन टॉस बड़ा क्रूशल होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, दूसरी टीम को अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर इंग्लैंड ने कहीं टॉस जीत लिया तो वो 1.5 दिन में 450-500 रन बना देंगे। और स्टोक्स की ये खास आदत है, इंग्लैंड पिछले 7 टॉस हारा है, जिसमें 4 टॉस ओली पॉप हारे हैं, 3 टॉस स्टोक्स हारे हैं। वो हमेशा मैं टेल्स लूंगा, हाँ, वो हमेशा टेल बोलते हैं, और वो अपनी वजह जो है अपनी खून नहीं बदलेंगे। वो कहते हैं मैं अपनी खून नहीं बदलूंगा। अच्छा। तो इसलिए कि उसमें भी 50-50 चांस होने चाहिए, दोनों साइड का सिक्का चेक कर लें। वैसे एक ही तरफ का बनाना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता टॉस हार भी जाता है तो अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी, कम स्कोर पर आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को, इसलिए कि टेस्ट मैचेस हमेशा पहली इनिंग्स पर डिसाइड होते हैं। तो फिर हम करेंगे कैसे ये शाहिद साहब? हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसके अंदर वैसे कोई तब्दीली तो नहीं की गई है। एंटिसिपेट किया जा रहा था कि किसी और की इंडक्शन होगी, शायद मीर हमजा या किसी और बॉलर की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ शायद। लेकिन जब आपने पिच तैयार की है इस तरह के, आपको उम्मीद है कि पहले दिन से स्पिन होगी, तो फिर आप तीनों स्पिन खिलाना एक दानिशमंदाना फैसला है, और आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन भी यूजुअली चेंज नहीं करते। ठीक है, जाहिद ने इतनी बॉलिंग नहीं की, पूरे मैच में उन्हें 6 ही ओवर मिले, दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन एक लेग ब्रेक बॉलर, उसके बाद बड़ी वैरायटी होती है। लेग ब्रेक शुरू से ही ब्रेक करना शुरू कर सकता है शायद साहब? कर सकता है, इसलिए कि रिस्क से वो करते हैं, तो उनको एक ये एडवांटेज हासिल होता है। तो जाहिद को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो 3.5 साल का ख्वाब है, हम सीरीज नहीं जीत रहे, वो अधूरा ना रह जाए। तो शाहिद साहब, हमेशा ऐसे भी होता है अक्सर कि जब मैच हम हारते हैं तो हमारे कैप्टन हमें आके बता रहे होते हैं जी पिच सही से समझ नहीं आई, पिच रीड नहीं कर सके, हम बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर रहे हैं इस पर। और आपको लगता है कि क्या नसीम शाह इनकी कोई जगह बनती थी तीसरे मैच में? बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है। और यही पिंडी था जब बांग्लादेश का हम पहला टेस्ट मैच हारे थे, तो अजहर महमूद ने आके बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि पिच ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा हम चाह रहे थे, लेकिन हमने उसे मिसरीड नहीं किया। तो अगर ऐसे ही खुदा न खास्ता हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि इंग्लैंड की तकरीबन ज्यादातर खिलाड़ियों का मुख्तलिफ ओपिनियन था। कोई ये कह रहा था
कि पहले दिन बैटिंग के लिए अच्छी होगी, कोई कह रहा था पहले दिन से स्पिन होगी, लेकिन मेरा भी अपना तजर्बा ये है कि पिंडी की आप मट्टी की साख चेंज नहीं कर सकते। यहाँ की पिच हमेशा पहले 1.5 दिन बैटिंग को साजगार होती है, बैटिंग को मदद करती है। ये पिच भी ऐसी ही लग रही है।